केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जिसका आयोजन 14 व 15 दिसंबर को हुआ, उसकी परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। आप सभी ने विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक बार अपना आंसर की मैच कर लिया होगा और लगभग उम्मीद है कि आप सभी पास भी हो रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं उनके अनुसार। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं या पीएच कैटेगरी से हैं तो आप क्वालिफाई यानी कि पास माने जाएंगे। यदि आप 82 अंक है ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट से हैं तो आप अपने राज्य में तो वैलिड होंगे ही, साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप पास हैं। जैसे केवीएस, एनवीएस, नवोदय, ठीक है, ईएमआरएस, एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी द्वारा आयोजित, तो इन सब के लिए आप वैलिड हैं यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट से हैं। यदि आप एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट हैं और 82 अंक है और आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप डीएसएसबी के लिए भी क्वालिफाई हैं, ठीक है, यानी कि जो डीएसएसबी की आगामी आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप 82 अंक है, आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं लेकिन अन्य राज्य में आप वैलिड नहीं होंगे। जैसे आप यूपी से अगर बिलोंग करते हैं तो बिहार में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको 90 अंक यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हों, आप केवल अपने स्टेट में और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में वैलिड रहेंगे 82 पर। 90 अंक आपको जनरल के लिए क्वालिफाई करना होगा, जनरल के लिए 90 अंक, या फिर आप किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो भी वहाँ पर 90 अंक पर वैलिड होंगे तो आप फार्म को भर सकते हैं कोई भी टीचिंग एग्जाम जहाँ भी यह सीटेट मांगा जाएगा। सीटेट प्रथम पेपर प्राइमरी टीचर के लिए होता है यानी कि 1 to 5, और सीटेट द्वितीय पेपर 1 to 6, 6 to 8 के लिए होता है जूनियर लेवल के लिए, या फिर कहीं कहीं टीजीटी के लिए भी जहाँ पर भी 6 से 10 तक होता है उसके लिए भी वैलिड होता है। केवीएस, नवोदय, ईएमआरएस, एटॉमिक सोसाइटी, साथ ही साथ डीएसएसबी, बीपीएससी, टीआरई जो हो रहा है उन सब के लिए वैलिड होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये उत्तर कुंजी कब तक आएगी और परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। कई विद्यार्थियों ने मैसेज किया है कि सर हमने अपने बुकलेट पर, क्वेश्चन बुकलेट पर टिक नहीं किया है, कैसे हम पता करें कि हमने कौन सा मार्क लगाया है। यदि आपने टिक नहीं किया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका आंसर की आएगा ऑफिशियल, एक बार आप लोग कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि आपने जहाँ से भी मैच किया है कितने अंक आपके बन रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। आंसर की आप जहाँ से भी जिस दिन आंसर की आएगी उसी दिन साथ ही में एक लिंक आएगा, वहाँ से आप ओमार को भी डाउनलोड कर सकेंगे। अपने ओमार को, वो स्कैन ओमार रहेगा आपका, इसी में समय लगता है, नहीं तो आपका आंसर की तो 2 दिन में जारी कर दिया जाए। तो जो स्कैन आपका ओमार है वह और आंसर की एक साथ में, यानी कि ओमार प्लस उत्तर कुंजी एक ही दिन एक साथ में जारी होता है।
साथ ही साथ जैसा कि परीक्षा के पहले ही CBSE द्वारा लक्ष्य निर्धारण किया गया था कि इसका परिणाम 31 दिसंबर को जारी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से फॉर्म भरे गए हैं, परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है, इसलिए परीक्षाएं 2 दिन में आयोजित हुई हैं, तो बहुत ही कम संभावना है कि 31 दिसंबर को यह परिणाम आपका जारी हो सके। यह परिणाम आपका डिपेंड करेगा आपके ओमार स्कैनिंग के कार्य पर। ओमार स्कैनिंग का जो कार्य है वह कितनी स्पीड से कितनी जल्दी होता है। जितनी जल्दी ओमार स्कैनिंग का काम हो जाएगा, आपके लॉगिन पर अपलोड करके जारी कर दिया जाएगा। तो जो संभावना है, पिछले वर्षों का जो रिकॉर्ड है, उस हिसाब से आपका ये ओमार और उत्तर कुंजी आपकी 31 दिसंबर को जारी होने की संभावना है। इसके लगभग में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ओमार और उत्तर कुंजी इसी दिन जारी होगा, लगभग 31 दिसंबर के आसपास में। बहुत तेज़ी से कार्य होता है तो और पहले भी हो सकता है कि 26 दिसंबर के आसपास या 27-28 तारीख तक 2-3 दिन आगे पीछे आप मान सकते हैं। 31 दिसंबर के आसपास में आप ये मान कर चलिए कि आपका ओमार और उत्तर कुंजी जारी होगा। उस उत्तर कुंजी पर आपत्ति ली जाएगी। 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से आपको इस पर चार्ज लिया जाएगा अगर आपत्ति करना हो तो। अगर वह आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो आपके 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। आपत्ति के लिए लगभग 3 दिन का समय दिया जाता है। जिस दिन उत्तर कुंजी जारी होगी 3 दिन वह रहेगा। उसके बाद लगभग जिस दिन आपकी, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी उत्तर कुंजी जारी होगी उससे 1 हफ्ते बाद, जस्ट 1 हफ्ते बाद, यानी कि लगभग 7 से 8 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लगभग आप मान कर चलिए कि अगर 31 तारीख तक जारी होता है तो आंसर की, तो आपका यह लगभग 7 से 10 जनवरी के बीच में आपका यह रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट आपके आंसर की पर। अगर आपका आंसर की 31 को आता है तो आपका रिजल्ट 7 को जारी हो जाएगा, 7 या 8 को। अगर आपका रिजल्ट और आंसर की और पहले बन जाता है, 28 तारीख तक ही बन जाता है, तो यह 5 को ही जारी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका रिजल्ट आपके आंसर की पर डिपेंड है। जिस दिन आपका आंसर की आ जाएगा उससे 1 हफ्ते बाद, यानी कि लगभग 7 से 8 दिन बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि आपका विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी यूट्यूब चैनल से आपने मिलाया हो, तो एक बार अपने स्कोर ज़रूर बता दीजिए और अपनी कैटेगरी भी साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीटेट की अगली वीडियो होगी जिसमें आपको नेक्स्ट सीटेट के बारे में बताया जाएगा, कैसे तैयारी करनी है। एक एक चीज़ें आपको स्पष्ट तरीके से अगले सीटेट के बारे में भी बताया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।